बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग प्रिविलेजेस के बारे में। इसमें से सारे के सारे टॉपिक हम इस ट्यूटोरियल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले हम मैनेजिंग यूज़र वगैरह क्या होता है ये देख चुके। आने वाले ट्यूटोरियल में मैनेजिंग रूल्स जो है वो देखेंगे। ये बेसिकली तीनों जो है इकट्ठे ही वर्क करते हैं। इससे पहले ये सारी की सारी हम जो चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये हमारे पास पूरी आउटलाइन के मुताबिक हम सारी चीज़ें देख चुके थे। इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली मैनेजिंग प्रिविलेजेस के बारे में देखेंगे, यानी कि इसमें दो ही मेन चीज़ें हैं। एक अभी आपको स्लाइड की चलते हैं तो इसको देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो ये हमारे पास मैनेजिंग जो है प्रिविलेजेस है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो तरह के प्रिविलेजेस होते हैं। एक सिस्टम प्रिविलेजेस होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस होती है। तो अगर आपसे टाइप पूछी जाती है कि प्रिविलेजेस की कितनी टाइप है, तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है वो सिस्टम प्रिविलेजेस है और दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रिविलेजेस होती क्या है। प्रिविलेजेस होती है बेसिकली आप जो है किसी को एक्सेस देते हैं कि आपकी कोई चीज़ को इस्तेमाल कर सके या ना कर सके। ये बेसिकली इस चीज़ को जो है वो शो करता है। जो प्रिविलेज मतलब कि आपने कोई यूज़र वगैरह जो वो क्रिएट किया है, अब आपको जो उसको राइट देते हैं कि वो मज़ीद वो वर्क कर सके या ना कर सके, कि वो सेशन क्रिएट कर सके या ना कर सके, वो टेबल बना सके डाटा टेबल स्पेस में या ना बना सके। इसके अलावा और बहुत सारे, यानी कि आप राइट से हक देते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो जो यूज़र आपने क्रिएट किया, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डीबी है, उसने जो यूज़र क्रिएट किया है वो क्या काम कर सके या ना कर सके, जो भी उसने चीज़ें करनी होती हैं, वो बेसिकली वो जो साइन चीज़ें कहती हैं वो प्रिविलेज उस चीज़ को कहते हैं। अब ये प्रिविलेज मतलब कि ये ग्रांट भी कर सकते हैं और यहाँ फिर रिवोक भी कर सकते हैं। ग्रांट का मतलब है कि आप किसी को हक, यानी कि ग्रांट को मतलब दे देना, हक देना किसी का, मतलब कि आप किसी को ग्रांट का मतलब उसको दे देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। या फिर आप उसको अगर आपने कोई ग्रांट दे दिया, मतलब कि आप उससे वापस लेना चाहते हैं, क्या हो जाता है, नहीं आप इस यूज़र के पास ये हक नहीं होना चाहिए, ये इसके पास प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये काम ना कर सके। जैसे कि एक टेबल क्रिएट करना है, तो आपने पहले एक यूज़र क्रिएट किया, उसके बाद उसको कह दिया कि हाँ उसको प्रिविलेज दे कि आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उसको ग्रांट कर दिया। उसके बाद आपने सोचा कि नहीं इसके पास तो यार नहीं होना चाहिए ये टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन, तो आप उसको जब वापस उसको कहते हैं रिवोक, मतलब उससे जो चीज़ आपने ग्रांट जो चीज़ किसको दी होती है उसको वापस ले लेना, ग्रांट इसको सॉरी रिवोक कहते हैं। और ग्रांट का मतलब किसी को किसी चीज़ दे देना, मतलब उसका हक उसको दे देना, ये होता है। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिविलेज के दो टाइप्स होती है, एक सिस्टम प्रिविलेज और एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। अब सिस्टम प्रिविलेजेस क्या होता है? सिस्टम प्रिविलेज मतलब कि ये पूरे के पूरे जो सिस्टम के साथ जो यूज़र जो इंटरेक्ट होता है वो उसको सिस्टम प्रिविलेज, मतलब कि पूरी डाटाबेस, मतलब पूरी डाटाबेस कह लें या पूरा का पूरा सिस्टम कह लें। सिंपल वर्डिंग में ये कि पूरे के पूरे सिस्टम के साथ जो यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है उसको राइट दे कि आप पूरे किसी भी यूज़र को पूरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास जो है सिस्टम प्रिविलेज होता है। मतलब सिस्टम के साथ जो भी वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम प्रिविलेज होता है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ इंटरेक्टिव यूज़र कर सकता है, किसी और के साथ नहीं कर सकता। तो इसके आगे मजीद जो एग्जांपल हो गए नीचे जो सारी चीज़ें लिखी भी हैं, आप इसको रीड भी, जिनकी प्रिविलेजेस क्या आता है, यानी कि आप डाटाबेस कनेक्ट कर सकता है, यानी कि सेशन क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता, टेबल क्रिएट कोई कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा रोज़ टेबल्स या किसी अपने टेबल को चेक देख सकता है, यानी किसी और टेबल का डाटा देख सकता है, यानी किसी और का टेबल क्रिएट कर सकता है, यानी ये सारे ये हमारे पास प्रिविलेजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें नीचे जो मैंने आपको बता दी हैं ये लिखी हुई हैं। मैं नोट्स आप साथ साथ पढ़ लिया करें, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, बाकी थ्योरेटिकल तो मैं आपको सब कुछ जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था सिस्टम प्रिविलेजेस। तो सिस्टम प्रिविलेजेस में हमारे पास जो है सिंपल मैंने आपको बता दिया, सिस्टम आप पूरे सिस्टम के साथ जो भी काम हो, जैसे कि एक टेबल स्पेस होती है, आप टेबल स्पेस ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रिविलेज आगे एग्जाम्पल्स आ रही आएंगी, तो इसको उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस भी आएगी, वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम प्रिविलेजेस क्या होता है, अब इसको डिटेल के साथ थोड़ा देखते हैं। तो जो सिस्टम प्रिविलेज होते हैं ये तकरीबन 100 से ज़्यादा सिस्टम प्रिविलेजेस है। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको याद रखना कि जो सिस्टम प्रिविलेज होते हैं तकरीबन वो 100 से ज़्यादा सिस्टम प्रिविलेजेस हैं। यहाँ तो सारे डिस्कस नहीं किए जाएंगे। उसके बाद सिस्टम प्रिविलेज 3 तरह से जो है वो यानी कि प्रोवाइड किए जा सकते। सिस्टम प्रिविलेज के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप्स है वो एनी है। एनी
पहली जो है एनी, दूसरी है ग्रांट और तीसरी है रिवोक। तो तीन टाइप्स हैं सिस्टम प्रिविलेजेस की। सिस्टम प्रिविलेजेस क्या होता है? सिस्टम प्रिविलेजेस यही होता है कि आप पूरे पूरे सिस्टम का जो है वो ग्रांट का, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट जो यूज़र कर सकते हैं उसको कहते हैं सिस्टम प्रिविलेज। मतलब कि पूरी डाटाबेस के साथ पूरे सिस्टम का जो इंटरेक्ट कर सकता है उसको कहते हैं सिस्टम प्रिविलेज। अब ये हमारे पास तीन तरह से ग्रांट की, यानी कि तीन तरह से जो इसकी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले एनी की है, दूसरी पास ग्रांट है और तीसरी जो है रिवोक। आप तीनों टाइप्स को वन बाय वन देखते हैं क्या आती हैं। सबसे पहले होती है एनी। एनी का जो मतलब है कि आप जो किसी कोई भी, एनी के नाम से पता चल रहा है कि आप सारी, जब हाँ एनी कीवर्ड यूज़ करें मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब के साथ ही आप जो है वो काम कर सकते हैं। ग्रांट का मतलब है कि आप स्पेसिफिक किसी भी यूज़र को स्पेसिफिक की चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद रिवोक आपको बता जाएंगे, मतलब कि रिवोक का यही है कि उससे वो चीज़ वापस ले लेना, चाहे वो कि एनी के थ्रू दी है, ग्रांट के थ्रू जैसे भी दी है वो रिवोक मतलब कि वापस ले लेना। दोनों में याद रखिएगा डिफरेंस। एनी का मतलब है कोई भी, मतलब कि किसी को आपने एनी वर्ड की जो मतलब कि आप सारे के सारे, अगर अपनी टेबल स्पेस में भी आप टेबल क्रिएट कर सकते, किसी और के टेबल स्पेस में भी जाकर टेबल क्रिएट कर सकते, डाटा उसका भी देख सकते, जो भी काम आपने करवाया भी आप यह कहता है। और ग्रांट का मतलब कि जो सिर्फ आपने यानी कि स्पेसिफिक कोई ख़ास चीज़ के लिए जो चीज़ दी है वही आती है। तो नाम से पता चल रहा है इनका। तो सिस्टम प्रिविलेज का अब हमारे पास एग्जांपल आ चुकी है। तो सिस्टम प्रिविलेज मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 से ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ जो है यहाँ चार आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जिनकी इंडेक्स, टेबल, सेशन और टेबल स्पेस आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। MCQ के हिसाब से ये अक्सर जो है ये पूछी जाती है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि कितने जो है सिस्टम प्रिविलेजेस वगैरह होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास यानी कि मज़ीद मैं आपको बताने जाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारे पास यानी कि इंडेक्स, टेबल, सेशन, टेबल स्पेस, इसके अलावा बुक में बहुत सारे और भी लिखे हुए, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़े बताने की कोशिश करता हूँ, यानी कि पहले एक बार आपको ये समझा दूँ, फिर मज़ीद आपको बताता हूँ कि और कौन कौन से भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम प्रिविलेज में इंडेक्स आता है। तो आप इंडेक्स को जो है वो आप जो क्रिएट एनी इंडेक्स, आप कोई भी क्रिएट इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप जो है अल्टर, यानी कि अल्टर का मतलब तब्दील करना, यानी कि आपने कोई इंडेक्स जो है किसी को दिया हुआ है। पहले इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जैसे कि आपको एक बुक होती है, मैं इस इंडेक्स पहले भी बता चुका हूँ सारी चीज़ें, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि इंडेक्स जैसे कि आपकी बुक होती है, एक बुक के यानी कि आपको पेज नंबर वगैरह लिखा था, तो उस पेज नंबर वगैरह को, जो चैप्टर वगैरह सारा आप देख के, तो आप जहाँ बुक के कहीं भी पहुँच जाते हैं इजीली इंडेक्स के थ्रू। आप बुक देखिएगा, बुक के आपको इंडेक्स मिलेंगे, मतलब कि उसके ऊपर पेज नंबर वगैरह लिखा था, तो आप देख कर बुक के कहीं सर्च कर लेते हैं इजीली। इसी तरह डाटाबेस में भी डाटा मुफ्तुल पड़ा होता है, तो इंडेक्स में बेसिकली नंबरिंग होती है जो बता देती है कि ये डाटा कहाँ पड़ा हुआ है आपको। जो ये आपने सर्चिंग फास्ट, ये बेसिकली आपकी बनाई जाती है इंडेक्स के थ्रू। तो इंडेक्स ये कभी भी नहीं होता कि आप सिंपल यानी कि क्रिएट इंडेक्स लिख लें, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्रिएट एनी इंडेक्स लिखेंगे या फिर अल्टर एनी इंडेक्स, या फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना। ये सारी चीज़ें अगर रेडी बता दी हैं, फिर भी आप शायद भूल जाते हैं कोई अक्सर बच्चे, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट ये चीज़ें करता हूँ। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। उसके बाद यहाँ अब ये टेबल है, ये आपको याद ही करना होगा बेसिकली। उसके बाद इंडेक्स सिंपल याद रखें कि जो हमारे पास सिस्टम प्रिविलेजेस में हमारा कैटेगरी इंडेक्स की, इंडेक्स आ सकता है, टेबल आ सकता है, सेशन आ सकता है, टेबल स्पेस आ सकती है, सारा कुछ। अब इंडेक्स का क्या कर सकता है, टेबल का क्या कर सकता है, सेशन में क्या कर सकता है, टेबल स्पेस में कोई यूज़र इनके क्रिएट टेबल कर सकता है, क्रिएट एनी को आप। ये क्रिएट टेबल का मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि यानी कि अपने ही टेबल स्पेस में जो है वो टेबल क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्रिएट एनी टेबल का मतलब होता है कि वो अपनी टेबल स्पेस में भी, अब टेबल स्पेस क्या आती है बेसिकली, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आपने पहले ट्यूटोरियल नहीं देखा, प्लीज़ पहले वाला ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा, ताकि मैं एक सीरीज़ के साथ से वर्क करता जा रहा हूँ। तो आप क्रिएट एनी टेबल का मतलब कि आप अपने टेबल स्पेस में भी जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं, किसी और की टेबल स्पेस में भी जाकर टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है क्रिएट, या फिर एक मखसूस टेबल के अलावा आप मज़ीद और भी टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब।
उसके बाद अल्टर एनी टेबल, मतलब आपने कोई टेबल पहले क्रिएट किया, उसका नाम वगैरह चेंज करना है कोई भी, तो आप वो भी काम कर सकते हैं कहीं भी। एनी का मतलब मैं आपको बार बार मतलब कि कहीं भी है, अब ये मैं बार बार एनी को रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद ड्रॉप आप मतलब कि डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी टेबल को। उसके बाद सेलेक्ट भी किसी टेबल को कर सकते हैं, अपडेट भी किसी टेबल को कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी आपने जो वो करना था ये सब कुछ आप जो है वो टेबल के साथ कर सकते हैं। तो अब ये डिलीट यानी कि ड्रॉप क्या था, डिलीट किया था, यहाँ पे ट्रंकेट वगैरह क्या था, ये एसक्यूएल सर्वर 2014 में बट डिटेल के साथ प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करा। इससे पहले भी डिलीट ट्रंकेट वगैरह सब कुछ बता चुका हूँ। अगर पहले बार नहीं देखी, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहले बार प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि ये ट्यूटोरियल लेंथ हो जाएगा अगर मैं इन चीज़ों को बार बार फिर रिपीट करने लग गया तो सेलेक्ट का मतलब है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी आप वो काम करते थे। उसके बाद अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेशन मतलब कि ये भी आपको बता चुका हूँ सेशन क्या था, फिर मैं आपको रिपीट करेंगे। यानी कि लॉग इन से लेकर लॉग आउट तक जो भी आप काम कर रहे हो एक सेशन क्रिएट होता है, मतलब कि यूज़र लॉग इन कर सकता है या नहीं कर सकता। क्रिएट सेशन मतलब कि ये कि जो क्रिएट सेशन होता है ये किसी और के लिए आप जो है सेशन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद अल्टर रिस्ट्रिक्टेड सेशन क्या होता है, ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। रिस्ट्रिक्टेड सेशन का मतलब होता है कि ये भी आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपको यानी कि डाटाबेस की सारी, अगर आप उनको न्यू डीबी हायर किया हो तो आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे डाटाबेस को यानी कि रीड ना कर, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो रीड का आउट कर पाएँ, तो यहाँ या फिर उसमें राइट आउट कर सकें, जो भी काम करना चाहे कर सकें। तो आप रिस्ट्रिक्टेड मोड उसका कर देते हैं। मतलब कि अब चाहते हैं कोई एक नया डीबी है वो कुछ भी ना डाटाबेस के साथ कर, सिर्फ उसको रीड आउट कर सके, तो उसके लिए आप रिस्ट्रिक्टिव मोड में वो सेशन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि किसी एक दो जो स्पेसिफिक टेबल को वो जो है वो राइट कर सके, बाकी इसको रीड कर सके, तो उसके लिए भी इस तरह के सेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। टेबल स्पेस, आप टेबल स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर ड्रॉप और अनलिमिटेड टेबल स्पेस भी। यानी कि अनलिमिटेड टेबल्स का मतलब कि आप उसको जो है साइज जो है वो दे सकते हैं कि अनलिमिटेड जितनी मर्जी टेबल स्पेस जो है वो, यानी कि जितना भी साइज सारे का सारा यूज़ अनलिमिटेड है, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। तो ये जो टेबल स्पेस अनलिमिटेड है बेसिकली यूज़र्स के लिए, रोल के लिए नहीं है। रोल क्या था ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। तो ये यानी कि ये तीनों, अभी यूज़र क्या था, प्रिविलेजेस क्या था, रोल क्या था, ये तीनों कवर करेंगे। उसके बाद इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या कैसे यूज़ किया जाता है, इनको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे, यूज़र और रोल में फ़र्क है। यूज़र के लिए आप अनलिमिटेड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि रोल के लिए ये प्रोवाइड आप नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्यूरी वगैरह जो है वो कैसी है। तो बेसिकली जो इसकी क्यूरी होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ क्यूरी वगैरह जो है नहीं लिखी होगी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहीं लिखता हूँ, सबसे पहले आपने ग्रांट कीवर्ड लिखना है। ग्रांट उस यानी कि GRANT ग्रांट कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो है बस आपने इसी को इसी तरह जो है वो लिख देना। ग्रांट आपको पहले बता चुका हूँ किस लिए मकसद के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली ये क्यूरी बहुत रेयर में यूज़ होती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपने ग्रांट लिखना, उसके बाद क्रिएट भी एक कीवर्ड है। यहाँ जस्ट आपने ग्रांट लिखा, उसके बाद यहाँ क्रिएट लिख देंगे, CREATE ग्रांट लिखने के बाद उसके बाद क्रिएट लिख लिया। क्रिएट लिखने के बाद दोनों कीवर्ड हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एनी भी कीवर्ड है, जो आपको जो अभी सारे के साथ एनी नज़र आ रहा है। ग्रांट लिखेंगे, उसके बाद क्रिएट लिखेंगे, उसके बाद एनी लिखेंगे। तो ये लिख लिया और उसके बाद आपने जो है टेबल लिखना है, यानी कि टेबल, यहाँ जैसे कि यहाँ मैं टेबल लिख रहा हूँ, यहाँ टेबल ग्रांट क्रिएट एनी टेबल, और उसके बाद जस्ट आगे ही आप लिख सकते हैं। यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। टू भी एक कीवर्ड, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद स्कीमा 1 जो मर्ज़ी लिख लें, जैसे कि S1 लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें, मैं यहाँ स्कीमा 1 लिख देता हूँ। तो आप इसका कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि S1 2 JZ कुछ भी जो मर्ज़ी आप नाम दें, आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह का मर्ज़ी नाम दें। ये आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने स्कीमा 1 के नाम से इसको दे दिया। और उसके बाद आपने जैसे जो है कोलन और सेमी कोलन जो है, सॉरी आपने सेमी कोलन लगाने हैं। तो ये बेसिकली मैंने किस चीज़ के लिए, यानी क्रिएट एनी टेबल, ये मैंने जो है वो क्यूरी यूज़ करके दिखाई है, क्रिएट एनी टेबल के लिए। तो
आप सबसे पहले ग्रांट लिखेंगे, उसके बाद क्रिएट एनी टेबल और टू, और उसके बाद स्कीमा, यानी कि आपने जिसके लिए जो जिसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, मतलब कि जिस यूज़र का नाम, यहाँ जो यूज़र का नाम है, अब यूज़र का नाम कोई भी हो सकता है, यूज़र यूज़र जैसे कि मैंने आपको अली, हमज़ा, कुछ भी, जो भी आप नाम, यानी कि उस यूज़र को आप कह रहे हैं कि ये आप काम कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने कोई भी नाम का लिखना, जैसे कि आप जो है वो करना चाहते हैं, या फिर आप जो है सिलेक्ट एनी टेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे क्यों लिखेंगे, ग्रांट उसी तरह लिखेंगे, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट लिखेंगे, एनी लिखेंगे, उसके बाद टेबल लिखेंगे, उसके बाद टू, और उसके बाद यूज़र का नाम जो भी आपका है वो आप लिख सकते हैं। या फिर आप जो है यहाँ लिखना चाहते हैं ड्रॉप टेबल स्पेस, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, ग्रांट, उसके बाद ड्रॉप टेबल स्पेस, यानी कि टेबल स्पेस टू, उसके बाद यूज़र का नाम। यहाँ फिर आप जो है यहाँ इस तरह लिखना चाहते हैं, यहाँ सपोज करें कि ड्रॉप एनी इंडेक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रांट ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप एनी इंडेक्स टू कीवर्ड, और उसके बाद यूज़र का नेम जो भी होगा, जैसे कि मैंने स्कीमा वन यहाँ लिख दिया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे इसकी जो है वो क्वेरी वगैरह जो डेटाबेस में लिखी। बाकी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें तो हम देखेंगे ही देखेंगे, फिर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। तो अब हमारे पास ग्रांटिंग सिस्टम प्रिविलेजेस आ जाते हैं, मतलब कि आप किस तरह यो, वो तो एनी के हिसाब से बताया था, अब वैसे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोई भी प्रिविलेज जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले असाइन करने के लिए आपने जो है ग्रांट जो है वो कीवर्ड का वो यूज़ करना है। उसके बाद क्रिएट लिखेंगे, जैसे कि मैं अभी जो आपको पहले बताया। उसके बाद सेशन टू, उसके बाद यूज़र का नेम आएगा। तो ये इस तरह आप जो है वो कोई भी जो सेशन है, मतलब कि आपने कोई यूज़र जो है वो एडमिन ने क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद आप चाहते हैं कि वो सेशन भी क्रिएट कर सके, तो सेशन क्रिएट करने के लिए उसको आपने जो है परमिशन दी है। तो सबसे पहले ग्रांट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वो क्रिएट कर सके, क्या क्रिएट कर सके, सेशन क्रिएट कर सके, और उसके बाद टू कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद EMI यूज़र का नेम है, जैसे कि अली अहमद, मैंने अभी स्कीमा वन लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये बेसिकली सेशन कहाँ से आया है, ये सेशन देखें, ये सेशन आपके, यानी कि क्रिएट सेशन के लिए, क्रिएट सेशन करने के लिए जो आपने जो लिखी है वही जो भी आपको सारी मैं समझाई है, जो कमांड, यानी कि वही सारी आपने यहाँ लिखनी होती है जो कमांड। यानी कि पहले ग्रांट लिखेंगे, उसके बाद क्रिएट एनी यहाँ तो नहीं, अब यहाँ इस वो जो पहले समझा चुका, यानी कि ग्रांट क्रिएट एनी इंडेक्स यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी कि ग्रांट क्रिएट एनी इंडेक्स टू, उसके बाद EMI जो भी आप लिखना चाहिए, इस तरह जो कर सकते हैं। तो इस तरह आपने कोई भी जो है वो क्या क्या सेशन जो है वो दे दिया इसको। इसके अलावा सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस तरह आप जो है लिख रहे हैं। टेबल स्पेस का अगर चाहते हैं कि वो क्रिएट कर सकते तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्पेस, यानी कि ग्रांट क्रिएट टेबल स्पेस टू EMI। ये आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी सेम चीज़ है, यानी क्रिएट ग्रांट क्रिएट सेशन टू EMI, ये सारी यहाँ तक सेम है। उसके विद एडमिन ऑप्शन का क्या मतलब है, विद एडमिन का ऑप्शन का मतलब है कि जो काम एडमिन कर सकता है वो आप भी काम कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। पहले में क्या था कि सिर्फ आपको जो है इतना है कि आप अपना सेशन क्रिएट कर सकते हैं, एडमिन वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है कि आप जो एडमिन वाला भी काम कर सकते हैं। एडमिन वाला क्या काम होता है, जैसे कि सपोज करें कि पहले आपने ग्रांट कर दिया, यानी कि उसको यानी कि आप कहा कि आप जो अपना जो सेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि लॉगिन वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ उसको परमिशन नहीं कि वो किसी, यानी कि आपको एडमिन ने जो है ये परमिशन दिया कि आप अपना सेशन क्रिएट कर सकें, लेकिन उसको ये यहाँ परमिशन नहीं, अगर ये वाली कमांड यूज़ करते हैं कि वो किसी और को जो है वो यानी कि कहे कि आप भी जो है किसी और का यूज़र यानी कि क्रिएट किया हुआ कि आपने इसने किया, यहाँ जो भी एक यूज़र क्रिएट है और वो इसको कहता कि यार मुझे जो है सेशन की परमिशन दे दो, तो ये ऐसा नहीं कर सकता, उसको नहीं ये परमिशन दे सकता, क्योंकि इसके पास इस तरह की कोई परमिशन, इसके पास जो है राइट्स ही नहीं है, प्रिविलेजेस ही नहीं है कि उसको जो है वो दे सके। लेकिन जब आप विद एडमिन ऑप्शन लिखेंगे तो उसका मतलब है कि आप इससे कोई भी कहेगा यार मुझे जो है सेशन का जो है वो प्रिविलेजेस दे दो, तो ये उसको दे देगा, इसके क्योंकि इसके पास एडमिन के ऑप्शन का मतलब कि आप ये प्रोवाइड कर सकता है, पहले में ये प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस है, ये याद रखना होगा। फिर मैं आपको बताऊँ, आपको बेसिकली जब पेपर में इस तरह क्यूरी बहुत काम आती हैं, आपको जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आते हैं, अगर पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बाकी प्रैक्टिकल तो हम ये चीज़ें जो है वो देखेंगे, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ देखें
मैं इस चीज़ को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रांटिंग सिस्टम प्रिविलेजेस दो था से आप जो यानी कि जो प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं, ये सारी की सारी क्यूरी इसी जो ये लिखी हुई हैं इसके मुताबिक ये सारे पूरा टेबल आप यहाँ जो इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फिर बताता चलो, इंडेक्स टेबल, सेशन टेबल, स्पेस के अलावा और भी बहुत सारे 100 से ज़्यादा आपको बताया। जैसे कि मैं सपोज करके मैं आपको बताया, आप क्रिएट सेशन, जैसे कि यहाँ क्रिएट सेशन का भी कर सकते हैं, क्रिएट टेबल कर सकते हैं, ये देखिए कितने ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा क्रिएट यूज़र कर सकते हैं, क्रिएट व्यू, यहाँ देखें क्रिएट व्यू नहीं है, बुक में देखेंगे तो अभी सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी। क्रिएट व्यू कर, क्रिएट सीक्वेंस यहाँ नहीं है, क्रिएट यानी कि प्रोसीजर नहीं है, क्रिएट रोल नहीं है। तो इसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम प्रिविलेजेस मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ क्रिएट सेशन का तो आपको नज़र आ रहा है, क्रिएट टेबल का नज़र आ रहा होगा, क्रिएट यूज़र का आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, क्रिएट यूज़र भी, ये सारे सिस्टम प्रिविलेजेस हैं। क्रिएट यूज़र, क्रिएट व्यू, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट रोल, इसके ये सारे सिस्टम प्रिविलेजेस के अलावा बुक पे आप और भी मज़ीद जो है पढ़ सकते हैं। तो आप ग्रांटिंग सिस्टम प्रिविलेजेस में आपको मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो क्यूरी है, ये जो पहली क्यूरी है, इसका मतलब है कि सिर्फ उसी जो यूज़र है उसको ये सिर्फ अपना ही हक है कि वो जो है वो सेशन क्रिएट कर सकता है, ये इस क्यूरी के मुताबिक बता रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड क्यूरी के मुताबिक यानी कि उसको ये भी हक है कि वो खुद भी आप जो है सेशन क्रिएट, अपना सेशन क्रिएट कर सके और किसी और का भी सेशन अगर कोई उसको कहे तो उसका भी ये क्रिएट कर सकता है। तो ये सिंपल है। बाकी ये सारी थ्योरी आप नीचे जो है रीड आउट यहाँ से वो कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये सारी की सारी जैसे कि आपको सारे बाकी स्लाइड्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप चाहिए तो। आप हमारे पास दो मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं, सिस्टम डीबी एंड सिस ओपर प्रिविलेजेस हमारे पास आती हैं। तो ये हमारे पास सिस क्या है, सिस का मतलब होता है कि सिस्टम, यहाँ सिस का मतलब सिस्टम, मतलब कि आप दो मेन कैटेगरी यानी कि आपको बताई जा रही हैं कि जो सिस्टम डीबी के क्या काम होते हैं और सिस ओपर के क्या प्रिविलेजेस होते हैं। आपको ये रट्टे ही लगाना होगा, कोई और चीज़ तो नहीं है कि बता रहे। फिर भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। सिस्टम ओपर का मतलब कि डाटाबेस ओपन कैसे करेंगे, डाटाबेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको शट डाउन कैसे करते हैं, ये सारे ये पूरा डिटेल के साथ स्टार्टअप कैसे होती है, इसके यानी कि 4 स्टेप्स थे बेसिकली मैं आपको बताऊँ। उसके बाद शट डाउन का भी 4 स्टेप्स आपको ऑलरेडी डिटेल के साथ जो है वो क्लियर करा चुका हूँ। तो यानी कि सिस्टम ओपन का मतलब है डाटाबेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, अल्टर मतलब तब्दील, कोई डाटाबेस का ना ओपन म्यूट क्या होती है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आप रीड आउट करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड सेशन तब भी आपको मैंने बताया। उसके बाद सिस्टम डीबीए की एग्जांपल दी है, सिस्टम डीबीए प्रिविलेजेस व क्रिएट टेबल, ये सारे इसको रीड आउट करिए, इंशाल्लाह आपको ये समझ लग, बाकी आपको ये याद रखना होगा। तो उसके बाद ये सिस्टम प्रिविलेजेस रिस्ट्रिक्शन तो आपको बता ही चुका हूँ, आप इसको रीड आउट करना चाहे तो करने तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिवोकिंग सिस्टम प्रिविलेजेस, रिवोक के बारे में मैं आपको बता दूँ, उसके लिए आप कमांड कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आपने कोई ऊपर जो है कोई भी सेशन यानी कि जैसे यहाँ आपने कोई असाइन कर दिया, अब दोनों काम बेशक आपने विद एडमिन ऑप्शन के साथ विद एनी है या फिर जो भी आपने काम किया उसको मेथड एक ही है, उसके जो आपने ग्रांट कर दिया हुआ प्रिविलेज उससे वापस लेने का भी एक ही मेथड है, सिर्फ एक मेथड उसको याद रखना। रिवोक कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्रिएट लिखें, जो भी आप नाम लिखना चाहें, जैसे कि ऊपर जितनी भी क्यूरी पड़ी हैं वही। तो उसके बाद क्रिएट टेबल यानी कि जो टेबल आपने क्रिएट करने की परमिशन दी थी उसको वापस ले रहे हैं, तो क्रिएट टेबल उससे वापस ले लिया। उसके बाद फ्रॉम, ये हमारे पास फ्रॉम कीवर्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो फ्रॉम उसी तरह जो है वो लिखेंगे। और उसके बाद ई एम यूज़र का नाम है जो आपने देखा। बेसिकली ये कहाँ से आई, हमने यहाँ देखें इस क्यूरी के मुताबिक देखें ग्रांट किया था क्रिएट सेशन, इस मुताबिक जो है रिवोक कर रहे हैं। यहाँ फिर यहाँ भी नीचे वाला देख लें, क्रिएट सेशन का था, यहाँ हमारे पास किसका है, इसको थोड़ा गौर, टेबल का, यहाँ एग्जांपल के थ्रू सपोज कर लें, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखें उस आपने सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने परमिशन दी कि आप EMI को जो यूज़र था इसको परमिशन दी कि आप जो टेबल अपना क्रिएट कर सकते, लेकिन बाद में आपने सोचा कि इसके पास वो ये परमिशन नहीं होनी, तो आपने उससे परमिशन वापस ले ली, किसके थ्रू, ये रिवोक के वर्ड के थ्रू। बाकी तो क्रिएटर लिखें, सेशन लिखें, इंडेक्स लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख लें आप, वो सारा कुछ जो क्लियर करा चुका। बाकी क्यूरी तो सारी की सारी वही आ रही है, सिर्फ कीवर्ड चेंज हुआ यहाँ रिवोक का, बाकी वो सारा यानी कि वहाँ ग्रांट था और यहाँ जो है रिवोक आ चुका है। और वहाँ टू था और फ्राम यानी कि से, टू का मतलब देना किसी को, फ्राम मतलब से यानी कि लेना उस किसी से कुछ चीज़, इसलिए ये फ्राम में आएगा इसके साथ। तो
उसके बाद ये आपको देखेंगे रिवोकिंग सिस्टम प्रिविलेज विद द एडमिन ऑप्शन। ये याद रखिए कि एडमिन और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जो फ़र्क होता है, मेन फ़र्क यह आता है, ये आप क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपने जो है एक डीबीए था, यहाँ हमारे पास ये सारी की सारी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये नीचे जो थ्योरी लिखी है इसको एक बार ज़रूर रीड आउट करें, बाकी स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आप इसको रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो है रिवोकिंग सिस्टम प्रिविलेज विद एडमिन ऑप्शन, ये एडमिन ऑप्शन के साथ है, इसको जो है ध्यान से समझिएगा। एडमिन ऑप्शन और जो ऑब्जेक्ट के और साथ होती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, यानी कि ये सिस्टम प्रिविलेज होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज का भी बात नहीं मैं कर रहा। तो इसमें सबसे पहले आपने ग्रांट की, मतलब कि एक डीबीए था जो, यानी कि डीबीए जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था, सुपर जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने क्या किया, उसने जो ग्रांट दी किसको, जेफ को। जेफ ने ग्रांट किसको दे दी, ईएमआई को। अब इसने जो इस यानी कि डीबीए ने इसको जो ग्रांट दी और इसने इसको ग्रांट दी, मतलब कि इसने कहा, डीबीए ने कहा कि सपोज कर लें कोई भी काम इसको कहा कि आप कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि डीबीए ने इसको जेफ को कहा कि आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद ईएमआई ने कहा कि आप भी अपना टेबल क्रिएट करें, मतलब कि विद एडमिन ऑप्शन की बात हो रही है, ऊपर वाली नहीं बात, ऊपर वाला तो साइन कर ही नहीं सकता। अगर ऊपर वाली क्यूरी के थ्रू, यानी कि दो क्यूरी मैं आपको बताई थी, मैं आपको फिर ये क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ कि ये दो देखें क्यूरी मैं आपको बताई थी। ऊपर वाली क्यूरी ये वाली, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो आपने कि उसको ये दूसरी जो दूसरे नंबर पे आप क्यूरी है, ये बेसिकली काम ये इसमें उसको आप ऑप्शन था कि वो किसी को जो है वो ग्रांट का, जैसे कि क्रिएट सेशन का आप ग्रांट की हुई है, सपोज कर लें, ये एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं। तो एक डीबीए था, उसने कहा जेफ को कहा कि आप अपना जो है वो सेशन क्रिएट कर सकते हैं, और आपके पास ये एडमिन के ऑप्शन भी आप किसी और को भी दे सकते हैं कि आप सेशन अपना क्रिएट। अब जेफ ने क्या किया कि ईएमआई को भी कहा कि आप इसको भी परमिशन देगी, तो देगी आप इस सेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब कोई भी मसला हुआ जो भी है, यानी कि डीबीए ने क्या किया, यानी कि डीबीए ने इससे जो सेशन क्रिएट करने को रिवोक कर दिया, मतलब कि उससे परमिशन ले के आप अपना सेशन क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन ईएमआई से आप दोबारा जो है वो नहीं वापस ले सकते परमिशन के, आप जो है सेशन क्रिएट नहीं कर सकते, डीबीए वापस नहीं ले सकता, क्योंकि डीबीए ने इसको ख़त्म कर दिया यहाँ से। तो अब इसके पास इस तरह की परमिशन रहेगी, आप इसको वापस नहीं कर सकते, इससे जो परमिशन आपने जो असाइन कर दी है। यहाँ मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझ, एक यूज़र हमारे पास 1 है, एक यूज़र हमारे पास जो है 2 है, एक यूज़र हमारे पास 3 है। अब यूज़र 1 क्या था, एडमिन था, यानी कि डीबीए था, डीबीए मतलब कि सुपर यूज़र था जिसके पास सारे राइट्स थे। अब इसने कोई भी एक राइट इसको दे दिया, यूज़र 2 को एक राइट दे दिया, और उसको ये भी कह दिया कि आपके पास परमिशन है कि आप किसी और को भी अपना राइट दे सकते हैं। तो अब इसने भी इसको जो है ग्रांट कर दिया, मतलब कि कोई भी, यानी कि ग्रांट, इसने ग्रांट जो डीबीए सुपर यूज़र उसने इसको ग्रांट दी, और इसको कहा कि आप किसी विद एडमिन ऑप्शन के साथ दी, तो कहा कि आप किसी और को भी आप दे सकते हैं ये ग्रांट, तो उसने यूज़र 3 को ग्रांट दे दी। लेकिन अब जो यूज़र जो डीबीए 1 था वो चाहता है कि इसके पास ये, यानी कि ये जो ग्रांट दिया इससे मैं वापस ले लूँ। अब वो इससे वापस जो ग्रांट लेगा तो इसके पास उस तरह वो ग्रांट रहेगी, वो उससे वापस नहीं ले सकता, यानी कि यहाँ तो ये यूज़र ही यहाँ से ख़त्म हो गया, तो अब इसके साथ वो तल्लक ही नहीं रहा, तो ये इसके पास वही चीज़ रह के। जैसे सिंपल मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कि आपने जो है जैसे कि असाइनमेंट्स होती हैं, क्लास में आपने को असाइनमेंट्स मिली हैं। अब असाइनमेंट में आपको एक बच्चे ने असाइनमेंट लिखी हुई थी, ठीक है, उसने दूसरे को असाइनमेंट कॉपी करने के लिए दी, उसने कॉपी कर ली, और वो दूसरा बच्चा तो उसने तीसरे को भी कॉपी करने के लिए दे दी। अब आपकी असाइनमेंट दूसरे बच्चे के पास थी, जैसे कि यानी कि ये जो था इसने कॉपी करने के लिए इसको असाइनमेंट दी, ठीक है। अब इसने इससे अपनी असाइनमेंट तो वापस ले लेगा जो भी है, लेकिन इसका यानी कि इसने इसके साथ कोई तल्लक इसको बताया ही नहीं, तो इसने भी वो असाइनमेंट भी कॉपी कर ली, तो अब इससे तो वापस नहीं होगी। तो ये चीज़ें होती हैं, यानी कि इससे तो वापस ले ली, इससे कोई तल्लक नहीं होता, इसको कहते हैं सिस्टम प्रिविलेज। इसके साथ ही मैं आपको ऑब्जेक्ट प्रिविलेज के बारे में भी समझा जाता हूँ। तो बाद में ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होता क्या बाद में देखते हैं, सिंपल अभी डायग्राम एक और है, ये देख लें। ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ये बहुत ही डिफरेंस इसमें पूछा जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये अब ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में क्या होता है, यानी कि अब वही चीज़ें यूज 1 2 3 जो भी है, एक था हमारे पास डीबीए, बॉब को आप डीबीए कर लें, यानी वही एग्जांपल है, यानी कि एक डीबीए था, उसने जो है वो ग्रांट, अब ये प्रिविलेज यानी कि ऑब्जेक्ट की बात करिए, एक डीबीए है, उसने क्या किया, इसको ग्रांट कर दी को, ठीक है, कोई भी परमिशन ग्रांट होगी। अब इस जेफ ने क्या किया, इसको जो है वो परमिशन जो है वो ग्रांट कर दी,
तो अब ये जो DB होता है, जो बॉब जो लिखा हुआ है, इसने जो है इससे जो परमिशन वापस जब लेगा तो ऑटोमेटिकली EMI से भी वापस जो है वो परमिशन आ जाएगी। यानी कि बॉब ने क्या किया, इससे जो ग्रांट की थी वो उसको रिवोक कर दी, तो अब ऑटोमेटिकली इससे भी वो परमिशन जो है वो रिमोक जैसे कि आपने इंटरनेट वगैरह की, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल, इन दोनों एग्जाम्पल को याद रखने के लिए ये एग्जाम्पल ये माइंड में रखिएगा। जैसा कि उस पहले असाइनमेंट की कॉपी पेस्ट वाली बात की, आपको एग्जाम्पल दी, यहाँ जो समझ लें कि जैसे कि इंटरनेट आप किसी को हॉटस्पॉट जो ऑन करते हैं, अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन कर मुख्तलिफ यूज़र जो कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, वो मजीद आगे हॉटस्पॉट ऑन करें, लेकिन मेन तो आपके पास ही इंटरनेट, तो आप उन्हें स्टार्टिंग से इंटरनेट बंद करें, सबसे इंटरनेट जो है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट का ये होता है, लेकिन सिस्टम का ऐसा नहीं होता। उसमें कॉपी पेस्ट वाली एग्जाम्पल जो है याद रखी। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है। तो मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, वही सिंपल सा है। यानी कि जो सिस्टम प्रिविलेज होता है उसमें जो आपने जो ग्रांट की होती है जो परमिशन, अगर वो DBA जो होता है वो DBA देता है जेफ को, जेफ दे देता है EMI किसी सपोज यानी किसी और को दे देता है, ए को देता है, फिर वो B को साइन कर देता है। अब ये देखें DBA ने जो A था उसने जो है वो B से परमिशन वापस ली, तो C से वो वापस नहीं कर ले सकता। सिस्टम प्रिविलेज में ये होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिविलेज में ये होता है कि यानी कि A था उसने B को परमिशन दी, जो B ने C को परमिशन दे दी, लेकिन अब A ने जो B से जब जैसे ही वो अपनी परमिशन जो भी ग्रांट की तो उसको वापस लेता था, तो तीसरे से भी ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाती है। ये चीज़ बेसिकली समझनी होगी, ये प्रैक्टिकल देखेंगे मज़ीद क्लियर आपको चीज़ें होती चलेंगी। तो अब हमारे पास इसको मज़ीद जो वही चीज़ें हम जो है क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है। तो अब ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस जो हमारे पास आ चुके हैं, पहले हमने जो है डिस्कस किए हैं वो हमारे पास सिस्टम प्रिविलेजेस थे और वो 100 से ज़्यादा थे, जबकि ये हमारे पास फिक्स है और यही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 8 ही प्रिविलेजेस हैं। ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ 8 हैं, ये आपको याद रखना, इसके अलावा कोई और प्रिविलेज नहीं है। जबकि वो अगर आप MCQs वगैरह में कोई और इससे अलावा प्रिविलेज पूछा, वो सिस्टम आप अंडरस्टूड बात होगी उसको, वो सिस्टम प्रिविलेजेस ही होगा और इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस क्या हो सकते हैं, ये अल्टर हो सकता है, डिलीट हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, रेफरेंसेस हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है और अपडेट हो सकता है। तो आप ये हमारे पास यहाँ जो टिक का मतलब होता है कि यानी कि जो ये टेबल, व्यू, सीक्वेंस, प्रोसीजर, ये सिस्टम, यानी कि ये इसको अभी बोल देंगे सिंपल, अभी ये याद रखें कि जो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हमारे पास कौन से, ये 8 ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हमारे पास हैं और ये फिक्स है। क्योंकि इनके अल्टर का मतलब वो टेबल को अल्टर कर सकता है, डिलीट का मतलब है वो टेबल को जो है वो टेबल को डिलीट भी कर सकता है, टेबल को व्यू भी कर यानी कि यहाँ वो व्यू यानी कि व्यू को डिलीट भी कर सकता है, टेबल को व्यू कर सकता है, सीक्वेंस को नहीं कर सकता, प्रोसीजर को वो व्यू टिक का मतलब कर सकता है, बाकी मतलब नहीं है। सिंपल जो टिक का तो आपको समझ लग ही जाएगी। ग्रांटिंग ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, अब हमारे पास पहले अब सिस्टम प्रिविलेज हमने ग्रांट किए थे, अब हम ग्रांट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। तो सिंपल वही चीज़ है, सबसे पहले ग्रांट वही उस तरह कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यानी कि नाम लिखेंगे उस, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ हमने क्रिएट लिखा था, यहाँ हम यानी कि क्रिएट टेबल लिखा था, यहाँ हमें क्या लिखना होगा, एग्जीक्यूट, जो भी आप जो है असाइन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्टर, डिलीट, एग्जीक्यूट, इंडेक्स, इंसर्ट, रेफरेंस, सेलेक्ट, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसकी, एग्जीक्यूट की ले रहे हैं और यहाँ अपडेट के एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ दो हैं, पहले में एग्जीक्यूट के दूसरे में अपडेट के एग्जांपल है। अब ये होता है कि मैं आपको अल्टर का मतलब तब्दील, डिलीट का मतलब ख़त्म करना, एग्जीक्यूट का मतलब है उस एग्जीक्यूट मतलब कराना कोई भी प्रोसेस वगैरह उसको देखना, इंडेक्स वगैरह नंबरिंग वगैरह देना, इंसर्ट मतलब डाटा इंसर्ट करना, रेफरेंस मतलब एक टेबल को दूसरे के साथ कैसे लिंक होता है, सेलेक्ट करना मतलब शो वगैरह करवाना, और अपडेट मतलब कि उसमें अगर कोई गलत चीज़ कर दी है तो उसको यानी कि अपडेट करना, नहीं हुआ डाटा जो उसकी जगह ऐड करना, तो ये हमारे पास आता है। अब देखें कि एग्जीक्यूट आपने जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप जो है ग्रांट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट मतलब कि उस ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस का नाम लिखेंगे, उसके बाद ओन कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास डेटाबेस मतलब कि जो टेबल होता है, टेबल का आपको यहाँ नाम लिखना होगा, टेबल का नाम, उसके बाद टू कीवर्ड उसी तरह, और उसके बाद यूज़र का नाम, आप यूज़र के जैसे वहाँ EMI जो हमें यूज़र का अली, अहमद, हमजा, जो भी आप नाम याद देना चाहें दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था,
ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो प्रिविलेज दे रहे हैं ये सिर्फ ये उसी यूज़र के अपने ही साथ जो होता है, अगर लेकिन ये बाकी सारी की सारी वही कमांड है सारी की सारी, लेकिन ये क्या है विद ग्रांट ऑप्शन, मतलब कि ये यूज़र जो है वे किसी और को भी आप ये परमिशन जो दे सकते हैं। जैसे कि सिस्टम वो था, सिस्टम में जो हमने देखे सिस्टम प्रिविलेज, वैसे ही ये हमारे पास है। अब ये उसको आगे भी मज़ीद जो है वो दे सकता है। जब भी आपको एग्जांपल भी मैंने आपको वो क्लियर करवाई है, तो ये हमारे पास इसको याद रखिएगा। यानी कि यहाँ हमारे पास ग्रांट है, उसके बाद अपडेट आपने लिख दिया, उसके बाद अपडेट उस ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट प्रिविलेज का नाम, उसके बाद ओन कीवर्ड, उसके बाद यहाँ EMI बेसिकली क्या है यूज़र का नाम, और उसके बाद डॉट आता है, और उसके बाद कस्टमर्स क्या है ये टेबल का नाम है। मतलब कि यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, यानी कि ये DBA आउटपुट मतलब एक टेबल का नाम, मतलब इसका मतलब यह जो एडमिन था जो DBA था उसने परमिशन दी अपने ही टेबल की, यहाँ कि मेरे टेबल को एक्सेस कर। लेकिन अगर वो चाहता है किसी और के यानी कि कोई और यूज़र है उसके टेबल को कोई और यानी कि जेफ जो है वो देख सके, पहले उसने अपने टेबल की परमिशन दी कि जेफ मेरे टेबल को देख सकता है, इसलिए उसमें डॉट वगैरह साथ यूज़र का नाम नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने खुद ही दे रहा है। उसके बाद जो अगर खुद ही एडमिन है जो जिसके पास परमिशन है वो अगर परमिशन है उसके डॉट वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक एडमिन था यानी कि एक DBA था, DBA ने क्या किया किसी और के टेबल की परमिशन नहीं थी जेफ को, तो इसलिए उसने यूज़र का नाम लिखा और उसके बाद यहाँ EMI यूज़र का नाम डॉट उसके बाद उसके टेबल का नाम जो ये लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद यहाँ हमारे पास टू कीवर्ड है जेफ, उसी तरह उसके बाद विद ग्रांट ऑप्शन, मतलब किसी और को भी आप ग्रांट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ, इसके अलावा यूज़र जब आपने क्रिएट करना है कोमे के साथ जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी की सारी कमांड जो आप इकट्ठी भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंपल, बाकी तो सारी चीज़ें वही होंगी। जैसे कि यहाँ देखें, यहीं मैं आपको साथ यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ आप ग्रांट लिखें GRANT ग्रांट लिखेंगे, ये ग्रांट आप प्लीज़ इसको रीड आउट कर, यानी कि ये ग्रांट लिखेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट को कमांड जो है वो साइन करना चाहते हैं, या एग्जीक्यूट, जस्ट यहाँ इसको एग्जीक्यूट आपको कंप्लीट लिखना होगा, या एग्जीक्यूट लिखेंगे जस्ट यहाँ मैं इसके यहाँ एग्जीक्यूट जो है वो लिख देता हूँ। तो ये मैंने एग्जीक्यूट लिखा। उसके बाद आप ये बार बार यानी कि एक ही जेफ को ये जाते हैं कि वो एग्जीक्यूट भी करवा सके, इसके अलावा यानी कि वो इकट्ठी आप जो है वो साइन करना चाहते हैं एग्जीक्यूट, इसके अलावा अपडेट भी वो कर सके रिकॉर्ड्स वगैरह को, यहाँ अपडेट कोमा ला के अपडेट लिख दें, यहाँ अपडेट लिख ले। उसके बाद जस्ट यहाँ अपडेट मैंने लिख दिया, तो अपडेट लिखने के बाद कोमा फिर डालें इसके आगे, और आगे मज़ीद इस तरह लिखते जाएं। तो उसके बाद आप चाहते हैं कि ये क्रिएट भी कर सकें, यहाँ इसके अलावा जो है मज़ीद यानी कि यहाँ से ऊपर ये कोई भी और भी देख लेते हैं, कोई भी असाइन कर सकते हैं, डिलीट कर दें, यहाँ डिलीट भी वो कर सके रिकॉर्ड वगैरह को, अपडेट वगैरह मैंने लिख दिया, यहाँ डिलीट भी लिख देते हैं। तो यहाँ डिलीट आ गया, डिलीट, जस्ट ये स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ कोमा डालें, और भी आप अगर असाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है असाइन कर सकते हैं, जितने मर्जी आप जो है असाइन कर लें। जैसे कि अपडेट, डिलीट, इंसर्ट भी साथ जो है वो देना चाहते हैं, जैसे कि इंसर्ट दे देता हूँ। तो ये आप सारे की सारी परमिशन आप यहाँ इस तरह भी देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ जो है इंसर्ट मैंने लिख दिया, इंसर्ट, और उसके बाद सारी क्यूरी उसी तरह लिखनी है, यानी कि ये लिखा, उसके बाद ओन कीवर्ड लिखें जितनी, और मज़ीद जो है इसको कोमा लगाते हैं, क्योंकि टोटल 8 या 8 के 8 भी साइन कर सकते हैं। ओन लिखें, और उसके बाद यानी कि टेबल TB1, जैसे कि टेबल का नाम वगैरह जो भी आपने लिखना है TB1, बाकी सारा का सारा मेथड वही है। उसके बाद 2, और उसके बाद जेफ लिख लें, जो भी लिखना है जेफ लिख दिया। ये TB1 का मतलब यहाँ पे वही लिख लें, सेम नाम यही लिखना होगा आपको। ये कोई भी लिख सकते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ रट्टा लगाने की, ये आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत है। बाकी तो कीवर्ड है आपको याद ही रखने होंगे, सेम होने चाहिए। तो ये आप कोई भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ चेंज नहीं किया, क्योंकि मतलब आप कन्फ्यूज़ ना हो कि अब ये लिखा तो ये भी चेंज होंगे, ऐसे इसलिए ये नहीं हो सकता। ये आप पे डिपेंड करता आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अब मुझे उम्मीद है आपको सब क्लियर हो चुके होंगे ये इनका क्या मकसद है। तो बाकी ये सारी की सारी थ्योरी है, मैं आप जो है रीड आउट कीजिएगा तो आपको ये सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो उसके बाद हमारे पास रिवोकिंग ऑब्जेक्ट जो कैसे कर सकते हैं, वो सिंपल वर्ड है, बाकी सारी की सारी चीज़ क्यूरी वही है। उसी तरह सब सिर्फ की जो कीवर्ड क्या कौन सा चेंज होना है, रिवोक का, यानी कि वह ग्रांट था और रिवोक, और दूसरा जो है वो ये वाला जो वर्ड चेंज हो, टू और फ्रॉम वाला, बस। बाकी सारे की सारा वही, जैसे आपने ग्रांट की थी उसी तरह रिवोक, मतलब कि आप वापस ऑब्जेक्ट के
ले रहे हैं, यानी कि सेलेक्ट अपडेट जो भी आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ, जो वो एग्जीक्यूट जो भी लिखना चाहे वो लिखा, उसके बाद ऑन कीवर्ड, उसके बाद EM यूज़र का नाम डॉट, उसके बाद टेबल का नाम, और बस सिंपल वही चीज़ें। तो वापस आपने जो है वो क्वेरी ली, बाकी इसको सारे के फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा भाई यहाँ तो जो है प्रिविलेजेस, यहाँ मैं आपको ये ऑलरेडी ये डायग्राम में समझा चुका हूँ। तो उसके बाद ऑब्टेनिंग जो प्रिविलेज जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो कैसे, मतलब कि आपने जो जितने भी ये प्रिविलेज वगैरह असाइन किए अब आपको भूल गया काफ़ी देर पहले आपने वर्क किया था, आपको याद ही नहीं है किस यूज़र को कौन कौन से प्रिविलेज असाइन किए हैं, कौन से नहीं किए, तो आप भूल गए, तो आप उसको दोबारा देखना चाह रहे हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये कीवर्ड ही लिखने होंगे, जैसे कि हैं इसको आपने रट्टा ही लगाना होगा, यानी कि याद रखिए बात मैं बताऊँ इनका मकसद क्या है। ये हमारे पास SYS मतलब कि सिस्टम, मतलब कि आपने पूरे सिस्टम में कौन कौन से प्रिविलेजेस वगैरह हैं आपने वो देखना चाहते हैं। इनके नीचे थ्योरी भी लिखिए, लिस्ट सिस्टम प्रिविलेज ग्रांट टू यूजर्स एंड रोल्स, मतलब कि पूरे यानी कि यूजर्स हैं रोल्स को जो प्रिविलेज असाइन किए गए उसको चेक करने में सिंपल ये कि सिस्टम के प्रिविलेज देखना चाहते हैं, यूज़र और रोल्स सब के जो प्रिविलेज वो देखना चाहते हैं, ये कमांड का यूज़ करें। अगर उसके अलावा अगर आप सेशन वगैरह यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूज़र वगैरह के यानी कि कौन कौन यूज़र को सेशन का मतलब आपको सेशन के थ्रू पता चल जाता है कि यूज़र की देखने होते हैं। तो अगर सिंपल अगर आपने जो यूज़र और रोल दोनों के देखने होते हैं कौन कौन से प्रिविलेज को साइन किए, तो आप ये वाली कमांड यूज़ करें। अगर सिंपल यूज़र के दें वो वाली ये वाली आप कमांड का यूज़ कर लें। अगर आपने टेबल देखना तो कौन कौन से जो टेबल क्रिएट करने के हैं, जो भी टेबल के जो रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन देगी वो आप चेक करना चाहते हैं टेबल के रिलेटेड ग्रांट, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं इनके ऑब्जेक्ट वगैरह की। तो अगर आप कॉलम वगैरह की चेक करना चाहते हैं तो आप जो है इसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट कॉलम की इन्फॉर्मेशन चेक करना देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोल की इन्फॉर्मेशन चेक करें तो DBA, और उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ DBA रोल, और उसके बाद इसी तरह आपको जो सेम की ये DBA का मतलब डाटाबेस और PRI मतलब कि ये प्रिविलेजेस का शॉर्टकट ये लिखा हुआ है। तो जस्ट आपने अगर रोल का चेक करना है सिर्फ रोल तो यहाँ DBA लिखेंगे। अब ये रोल आ गया हमारे पास, अभी रोल आपको मैंने पढ़ाया तो नहीं है, आप देखें मैं आपको रोल थोड़ा क्लियर करने की कोई रोल्स क्या होते हैं। रोल्स आपने यूज़र पढ़ लिए, प्रिविलेजेस पढ़ लिया, अगर रोल्स आएंगे रोल का मतलब होता है अब आप देखें हर एक यूज़र एक हज़ार यूज़र, अब 1,000 यूज़र को ये प्रिविलेज असाइन करना कितना ही मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप मिडल में एक जो है वो रोल क्रिएट कर देते हैं, वो एक रोल को आप जो है सारे के सारे चीज़ें असाइन कर देते हैं, तो वो सारे के सारी और यूज़र के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह का जो है वर्क करता है। तो आगे ये हम शायद इसके लिए मैं फिर भी आपको ये बता दिया कि DBA लिखेंगे, उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद रोल लिखेंगे। अब रोल को थोड़ा आपको क्लियर हो चुका कि रोल क्या था, बाकी मज़ीद जो है इसको आगे स्लाइड इसके डिटेल के साथ देखेंगे, फिर इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। उसके बाद ये आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर, तो उसके बाद ये सेम ही आपको चीज़ ये लिखना होगा जैसे कि आगे लिखा हुआ है, ये आपको सेम उसी तरह जो PRIVS जो है वो लिखना होगा। तो ये सी चीज़ें तो आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सिंपल आपने व्यू करने के लिए क्यूरी आपने जो है वो यूज़ करनी है, और इसमें कोई और चीज़ है ही नहीं। उसके बाद समरी वगैरह के आपको सारी की चीज़ें जो क्लियर हो चुकी हैं। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जैसे क्या रेडी हम देखते आ रहे हैं, इसी तरह ये क्वेश्चन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो देख प्रैक्टिस जो है स्किल्स इस तरह इन सारे की सारी जो है वो रन आउट करनी, यानी कि इसको प्रैक्टिकली भी हम जब देखेंगे तो आप इसको प्रैक्टिकली भी जान सकते हैं। ये बेसिकली ट्यूटोरियल बनाया गया ये उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिकली काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ वो पेपर पॉइंट व्यू से देखते हैं और वो पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।